किसानों को वो समझा रहे हैं जिनको ये नहीं पता कौन सी फसल का कितना बीज खेत में पड़ता है, कितने दिन में कौन सी फसल आती है, जिनको ABCD नहीं पता किसानी की, वो किसानों को समझाएंगे कि हमें कौन बहका रहा है। आपने खाई खोद दी, आपने तारे लगा दी, इतनी तारे तो ये व्यवस्था तो वहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे भी नहीं है जितनी यहाँ उन्होंने किसानों के लिए कर दी है। क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान? मोदी जी ने कोरोना काल में किसान भी बेच दिया, किसानी भी बेच दी। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, ये हमने प्रणय ले लिया है सरकार। अब तानाशाही जो है ये खत्म करके किसान मानेगा। जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने एक हिम्मत बनाए रखी है, लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब बैरिकेडिंग भी आप लोगों ने सारी हटाई, काफ़ी दिक्कतें भी हुई, पुलिस का भी सामना किया, तो ये हिम्मत कब तक रहेगी और कब तक लगता है आपको कि ये आंदोलन चलेगा? ये तो मोदी जी ने हमारे लिए करो या मरो का एक विषय बना दिया है। अगर हम ये हिम्मत छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी नस्लें जो है वह बिल्कुल ख़त्म है, उनका भविष्य ख़त्म है। इन्होंने एक ही टारगेट बनाया है, जो जनता ने गलती की है उसका जनता अब जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक हिटलर, एक तानाशाह बादशाह हमने बना दिया है, उसकी तानाशाही झेल झेल के परेशान। अब किसान ऊब चुका है, अब निकल चुका है। अब तानाशाही जो है ये ख़त्म करके किसान मानेगा। मोदी जी का सिर्फ एक ही टारगेट रहा है शुरू से अब तक। पहले चाय बेची थी, अब पूरा देश बेच दिया, एक एक करके सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। किसान बचा था, अब मोदी जी ने कोरोना काल में किसान भी बेच दिया, किसानी भी बेच दी। अच्छा, बात की जा रही थी अभी तक कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो रहा है, लगातार जंग वहाँ चल रही है, लेकिन लगातार पिछले हफ्ते से अगर बात की जाएगी तो देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर ही जंग चलने लगी। एक तरफ किसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस का काम था, क्योंकि सरकार ने उसे बोल रखा था। दूसरी तरफ अगर किसान की बात की जाए तो उसकी मजबूरी थी। तो क्या लगता है सच में अब आत्मनिर्भर भारत हो गया इसको देखते हुए? हमें तो ये महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। कांटों की तार की बारगेडिंग की गई है। मेन हाईवे NH जो है वो 20-20 फुट के गड्ढे खोद दिए गए हैं। क्या किसान अपने हक की बात रखने भी अपने केंद्र मतलब उसके कोई राइट नहीं है कि केंद्र में अपनी बात भी रख सके? आपने खाई खोद दी, आपने तारे लगा दी, इतनी तारे तो ये व्यवस्था तो वहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे भी नहीं है जितनी यहाँ उन्होंने किसानों के लिए कर दी है। क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसानों ने ये गलती की थी, इनको गद्दी पे बैठा दिया है? अब यही किसान इनको पटक नहीं देगा और इनको गर्दन के बल गिराएगा और इनको तोड़ के फेंक देगा। आने वाले चुनाव में ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, ये हमने प्रणय ले लिया है इस सरकार का। तो क्या लगता है कि सच में किसान का आत्मनिर्भर मतलब जो आत्मनिर्भर है वो हमेशा रहेगा? किसान देश की रीढ़ है। मोदी जी ने रीढ़ पे अटैक किया है। अर्थव्यवस्था किसानों ने संभाली थी। कोरोना काल में सिर्फ किसानी ही यही किसानी एक चीज बची थी, वो भी उनको आंखों का कांटा बना। वो भी उन्होंने तुरंत उसी कोरोना काल में ही वो कांटा निकालने का, ये हमारे ऊपर थोपा गया आरोप है। ये 3 बिल जो हैं ये किसानों के लिए नहीं है, किसानों को बर्बाद करने के लिए उन पे थोपे गए आरोप है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में निंदा करें। अब मनोबल की बात करना चाहेंगे तो जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने सारी चीजें देखी, क्या मनोबल कम हुआ या फिर बढ़ा? नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आगे देखो होता है क्या। अभी तो चले हैं, पहले पंजाब चला था, उत्तर प्रदेश चला है। हम जैसे निकल के आए हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा लगातार किसान बिल्कुल अब ऑल इंडिया से आ रहा है। हमारे जो पीछे रह गए वो भी चल पड़े। ये कोई जंग थोड़ी ना, और अब जो है ये खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, घुटनों के बल आना पड़ेगा। खाद का मोदी जी ने खाद के कट्टों में वेट कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। आज हमने खाद लेनी है, बताइए खाद में ऐसी क्या चीज़ है हम बिना आधार कार्ड लिए हमें खाद नहीं मिल सकती? पूरे हमें खाद लेनी है, आधार कार्ड इकट्ठे करो। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप घर जाइए फिर खाद लेने आइए। अरे मोदी जी, कौन सा बदला ले रहे हो आप अपने देश के किसानों से? क्या गुनाह कर दिया जो आपको राज पे बैठा दिया? मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाएगी, लगातार जिस तरीके से टीवी चैनल बताते रहते हैं, अभी भी चल रहा है कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं जो है व्यवहार सही नहीं हो रहा है, उनको बहकाया जा रहा है। तो क्या सच में आप लोग बहक रहे हैं? देखो जी, किसान बहकने वाला नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो। कहने की ज़रूरत नहीं है मीडिया क्या सच्चाई है क्या दिखा रहा है। सबसे बड़ा जो हमारा चौथा स्टंप है वो ही अपनी स्टैंड से हट चुका है। होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है।
जो तानाशाही मोदी जी की है वो चरम सीमा पे है और हर तानाशाह का अंत होता है। अब इस सरकार का अंत तय है। पूरे प्रदेश ऑल ओवर इंडिया का किसान जाग चुका है। आज हमने यहाँ देखा राजस्थान से, तमाम एमपी से, काफ़ी किसानों से हमारी बात हुई। अब ये जो है सैलाब शुरू हुआ है। ये सरकार अगर जल्दी इस पर डिसीजन नहीं लेगी तो बहुत हालात जो हैं बद से बदतर होने वाले हैं। आपके चैनल के द्वारा हम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमारे जो बुरे दिन थे वो हमें लौटा दो और आपके ये अच्छे दिन है ना, ये आप अपने वापस ले लो। हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको हमेशा हर बार ये बोल दिया जाता है कि ये देश जो का काम कर रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार किसानों के साथ भी यही होने वाला है? ये जो टैग है, देखिए जी, ये इन्होंने एक हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता था जिसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट के नफरत की राजनीति में बदल दिया है। आज हिंदू और मुस्लिम जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इनका ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि जो गुलदस्ते को इन्होंने जो है वो तार तार कर दिया है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ और हिंदू और राजनीति में बांट के ये अपना जो है राजनीति का सुख भोग रहे हैं। ये इनको देश से कोई वास्ता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से, अपनी गद्दी से वास्ता है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी किसान के साथ हक में, उनके आप लोगों के हक में फैसला आएगा, या फिर जैसे पिछली बार हुआ है, कई बार हुआ था, CA NRC में भी ऐसा हुआ था कि प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया था, कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो क्या लगता है क्या इसमें आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी जी। अगर नहीं बढ़ेगी तो जो इतना बड़ा सैलाब हमारा किसानों भाइयों का, मजदूर भाइयों का, सबका इकट्ठा होगा, इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। नहीं है तो इनका जो है पतन साफ होगा। किसान जाग चुका है और अब हर एक के उसमें एक जज्बा भरा हुआ है। एक जुनून के साथ किसान किसी भी हद तक अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए और अपने जो डिसीजन हिटलर शाही वाले हैं उन पे विचार करना चाहिए। और ये किसानों पे कोई भी जो है जुल्म जो ये थोप दिए हैं, ये थोपने नहीं चाहिए। जिस चीज़ से लेके किसान खुश ही नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों हम पे थोप रहे हो? हम नहीं खुश हैं आपके इन 3 बिल वालों से। हमारा धान आज भी, मैं अगर हो सके मैं अपनी मंडी में लाइव करके दिखाऊंगा, आज भी मेरा धान बिक रहा है। कांटे पे ट्राली तुली हैं, 1100-1200 रुपये तुल रहा है। कांटों पे करप्शन इतना है, आप पैसे दोगे तो तोल हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। 24 घंटे, कुछ 27 घंटे का टाइम था पेमेंट, आज 1 महीने से ऊपर है। हमारे धानों की पेमेंट नहीं है, गन्नों की किसानों की पेमेंट नहीं है। बैंकें ब्याज नहीं छोड़ दी, किसानों को कोई ब्याज नहीं है, कोई मतलब नहीं। अभी हाल ही में संबित पात्रा ने एक बात कही थी कि किसानों के हक में सरकार काम कर रही है, किसानों को कांग्रेस बहका रही है। तो क्या संबित पात्रा जी इस हिसाब से कह रहे थे? किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी के बहकावे में आएगा। किसानों को वो समझा रहे हैं जिनको ये नहीं पता कौन सी फसल का कितना बीज खेत में पड़ता है, कितने दिन में कौन सी फसल आती है, जिनको ABCD नहीं पता किसानी की, वो किसानों को समझाएंगे कि हमें कौन बहका रहा है। किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। किसान अपना अच्छा बुरा खुद जानता है और अब किसान जो है एक प्लेटफॉर्म पे है और इसको उखाड़ के फेंकने का काम अब किसान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये किसान थे जो उन्होंने अपनी राय रखी, साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार एक तरफ ये 3 काले कानून को लेके खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ किसान भी लगातार अपनी बात को लेके खड़े हुए हैं। आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।